अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह टिप-रिंग रूटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसकी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मींस कि आप उसका नेम किस तरह चेंज कर सकते हैं, उसका पासवर्ड किस तरह चेंज कर सकते हैं, उसको सिक्योर किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले तो समझना ज़रूरी है कि हमें टिप-रिंग रूटर लगाने की ज़रूरत पेश क्यों आती है। मींस कि अगर आपके पास एक इंटरनेट मॉडेम है और आप उसके जो सिग्नल है वो दूसरे रूम में या दूसरी लोकेशन पर नहीं आ रहे जहाँ पर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको एक एक्सटर्नल रूटर की ज़रूरत पड़ती है। वो आप किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। अभी जो हम यूज़ करने लगे हैं वो है टिप-रिंग रूटर। तो वो हम वायरलेस के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और केबल के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मीन्स कि जहाँ पे आपका इंटरनेट मॉडेम है वहाँ से हम एक केबल डालेंगे और जहाँ पे हमने टिप-रिंग रूटर को रखना है वहाँ तक हम एक लैन केबल इंसर्ट करेंगे। केबल लगाने के बाद फिर हम अपने पास एक टिप-रिंग रूटर को उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह हमने करनी होती है वो सारा प्रोसीजर आज के इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले तो आपके पास ये टिप-रिंग का मॉडेम है, तो इसका मॉडल मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास है WR840N, ठीक है। और इसका जो नेम आ रहा है SSID जो है टिप-रिंग 56E8 है, ठीक है। अब हमने इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो ये देखें यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक हो रही है। इस लाइट का मतलब ये है कि इसको हम कनेक्ट करेंगे मगर इंटरनेट नहीं चलेगा। तो इसमें इंटरनेट की सारी सेटिंग करनी है कि इसके थ्रू हम इंटरनेट यूज़ कर सकें। सबसे पहले तो आपने लैन केबल यहाँ पे ले आनी है और इसका एक सिरा जो होगा वो आपके इंटरनेट मॉडेम पे होगा। दूसरा यहाँ पे हम टिप-रिंग रूटर के अंदर पोर्ट पे जो वैन पोर्ट होगी इसकी ब्लू कलर की, यहाँ पे हम इसको इंसर्ट करेंगे। ये देखें मैंने वैन पोर्ट पे हम अपनी लैन केबल को इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे देखें अब हमने इसको अपने मोबाइल फ़ोन पे एक्सेस करते हैं और इसकी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी सेटिंग में आके वाईफाई को ओपन करेंगे। वाईफाई को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें टिप-रिंग 56E8 ये हमारा टिप-रिंग रूटर का SSID था, नेम था। हम इसको एक्सेस करते हैं। यहाँ हमारे पास इसका पासवर्ड नहीं है। पासवर्ड हमारी रूटर की बैक साइड पे लिखा होगा वाईफाई का, तो हम वहाँ से देख के यहाँ पे पासवर्ड इंसर्ट करते हैं। पासवर्ड यहाँ पे हमें पुट कर दिया। ये आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा कि टिप-रिंग रूटर की बैक साइड पे वहाँ पे हमें वाईफाई का पासवर्ड जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वही हमें यहाँ पे पुट करना है और इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद ये देखें हमारा ये कनेक्ट हो चुका है और अब हमने आ जाना है इसके गेटवे पे। गेटवे का IP एड्रेस देखेंगे 192.168.0.1। आपने ये नोट कर लेना है। नोट करने के बाद हमने ब्राउज़र को ओपन कर लेना। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे हम अपना IP जो गेटवे का IP था वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और अपने टिप-रिंग रूटर को हमने यहाँ से एक्सेस कर लिया। आप यहाँ पे देखें ये हमें वेलकम कर रहा है, प्लीज़ सेलेक्ट योर प्रेफर्ड लैंग्वेज, हम इस पर इंग्लिश ही करते हैं। अब यहाँ पे आपने पासवर्ड इसको सेलेक्ट कर लेना। ये वो पासवर्ड है जो आपने अपने टिप-रिंग रूटर को एक्सेस करने के लिए यूज़ करना है। वाईफाई का पासवर्ड ये नहीं है, ये आपके टिप-रिंग रूटर के पेज का है। टिप-रिंग रूटर में जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है उसको लॉगिन करने के लिए जो पासवर्ड की ज़रूरत होती है वो यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर करना है। अभी यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर दिया और ये पासवर्ड आपने कभी भी किसी को नहीं बताना। यहाँ पे कोई भी चेंजिंग करनी है तो इस पासवर्ड के थ्रू हम मॉडेम की चेंजिंग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा पासवर्ड मॉडेम का जो पासवर्ड है वो क्रिएट हो चुका है। ये पासवर्ड आपने किसी को नहीं बताना। अब यहाँ पे हमारे पास क्विक सेटअप आ रहा है, तो अब हम इसको क्विक सेटअप ही करते हैं। हमने वैन पोर्ट पे याद रखेगा इंटरनेट मॉडेम की केबल यहाँ पे इंसर्ट की हुई है। हम नेक्स्ट करेंगे। चूज़ ऑपरेशन मोड, हम वायरलेस रूटर करना चाहते हैं। WASP एक्सेस पॉइंट रेंज एक्सटेंडर, हम वायरलेस रूटर ही करना चाहते हैं। तो ये देखें शेयर इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम ईथरनेट केबल, यानी कि ये ईथरनेट केबल के थ्रू ही कनेक्ट होगा। तो हम यहाँ पे वायरलेस रूटर करते हैं। नेक्स्ट करते हैं। हम कहते हैं ये ISP की डिटेल है कि यानी कि जो हमें IP मिल रहा है वो आप डायनामिक देना चाहते हैं, स्टैटिक देना चाहते हैं या ऑटो डिटेक्ट करना चाहते हैं। तो आपके लिए मैं चाहूँगा कि आपके ऑटो डिटेक्ट ही करना चाहते हैं। नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप इसको सिक्योर करना चाहते हैं। अभी के लिए हम कहते हैं नहीं, हम बाद में इसको मज़ीद देख लेंगे। और यहाँ पे देखें वायरलेस नेटवर्क नेम, यहाँ पे आपकी जो SSID है उसका नाम क्या रखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ टिप-रिंग रूटर, ठीक है। और पासवर्ड आप क्या रखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पे पासवर्ड रख सकते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पासवर्ड रखिएगा कि किसी कोई इजीली कोई जज ना कर सके। मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे हमारी सेटिंग सारी सेव हो चुकी है। मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। अब ये हमारी जो डिवाइस है वो रीबूट होगी। रीबूट होने के बाद ये देखिए हमारी वाईफाई के सिग्नल भी बंद हो गए थे। अब मेरा दूसरा मॉडेम यहाँ पे लगा हुआ है वो ऑटो कनेक्ट हो गया। तो डिवाइस रीबूट होकर ऑन होती है तो मैं इसको दोबारा कनेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे इस पर सेटिंग्स में आ जाता हूँ, वाईफाई पे आता हूँ। तो अभी ये देखें आ जाता है ये टिप-रिंग, ये दूसरा मॉडेम है। जो भी हमने कॉन्फ़िगर किया है वो है टिप-रिंग रूटर।
ये बनाया था। वो अब देखिए हमें यहाँ पे पासवर्ड हमने पुट करना है, जो पासवर्ड हमने यहाँ पे रूटर के ऊपर इंसर्ट किया था। तो पासवर्ड यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया और अब ये देखें, अब हम इंटरनेट ब्राउजिंग करके देखते हैं। अब ये देखें हमारी इंटरनेट प्रॉपर वर्क कर रहा है। मैं यहाँ पे स्पीड टेस्ट करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास कितनी स्पीड आ रही है। तो ये देखें हमारा इंटरनेट बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है और हमें अच्छी स्पीड मिल रही है। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी ब्रांड के वाईफाई रूटर को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उम्मीद आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।